होश लगू इनू खेडण दे विच जोर लगू तर्क लगू ते होश लगू रोशन पंजाब दी हकी इस बार चलेगी कैप्टन दी हकी हक्कां दी हकी पंजाब दी हकी इस बार चलेगी कैप्टन दी हकी सबना नू दसना पैना बटन गेंद ते हाकी ना थकना है ना रुकना हुण दुगने बल नाल उठना पूरा देना है पैरा पक्की करनी है राखी हक्का वाली है हाकी ने सदाई कीती है राखी हक्का दी हकी पंजाब दी हकी इस बार चलेगी कैप्टन दी हकी हक्का दी हकी पंजाब दी हकी इस बार चलेगी मैं थोड़े सारे वालों सारे पहुंचे इत्थे सज्जणा वालों महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं जी आया आखदा और उन्हां दी शान वधाउण वास्ते पार्टी दी शान वधाउण वास्ते भारतीय जनता पार्टी अलायंस की शान वधाउण वास्ते मैं दो चार नारे जरूर लावांगा गज वज के मेरे नारियां का जवाब जरूर देना है। महाराजा कैप्टन अमरिंदर हेलो उचेचे तौर पर जेडे विरेश शंडालिया जी साडे विच ने सिर्फ एक मिनट परम आदरणीय पंजाब के बब्बर शेर पटियाला के महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पंजाब के प्रभारी राज्यसभा सांसद मेरे बड़े भाई दुष्यंत गौतम जी, हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव पार्लियामेंट का हराकर रोहतक से देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जो चौथी बार एमपी हैं और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। ये ब्राह्मण एक ऐसा शेर है जो हिंदुस्तान में पहला आजाद एमपी बना था। इनके लिए ताड़ियां मारो, पंजाब में इनका स्वागत है। मेरे बड़े भाई संजय टंडन जी और राजपुरा से जग्गा जी, गन्नौर से विकास शर्मा जी और मेरे बड़े छोटे भाई दूसरी बार विधायक अम्बाड़ा के असीम गोयल जी। कैप्टन साहब, आपका बदला लेने के लिए हमारे यहां पंजाब में जर जोरू और जमीन, जो कांग्रेस ने आपका अपमान किया है, अगर कांग्रेस को पंजाब के लोग बर्बाद ना करते और उत्तर प्रदेश जैसा हाल पंजाब में कांग्रेस का ना करते, तो ये ब्राह्मण आपके साथ वादा कर रहा है एक एक वोट ब्राह्मण महापंचायत हर समाज के आदमी से मांगता है, हर आदमी से मांगता है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ये दिल का भी राजा है, सनातन धर्म का रक्षक है, हिंद पंजाब का रक्षक है। मैं आज पूरे पंजाब में, अभी शेखावत साहब का प्रोग्राम था, एक लाइन का पूरा पंजाब में चल रहा है, ये दोस्ती हम नहीं
छोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर मोदी का साथ ना छोड़ेंगे। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद भाई नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद। जय जग्गा, छा गया जग्गा। मैं कैप्टन साहब को और दुष्यंत गौतम जी को भगवान परशुराम की प्रतिमा और गौशाला देकर पूरे पंजाब में ब्राह्मण महापंचायत का समर्थन करूंगा और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों में जीत रही है। जय जग्गा, छा गया, आ गया जग्गा, हाथ ऊपर करके आ गया जग्गा, छा गया जग्गा, आ गया जग्गा, छा गया जग्गा, आ गया जग्गा। छा गया जग्गा। जय हिंद, जय भारत। ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਔਰ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੱਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੂਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਅਸ਼ੀਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ੰਡਲੀਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਐਸਐਮਐਸ ਸੰਧੂ ਜੀ, हरदीप जी, ना लैन लगा बहुत टाइम लग जाना, सामने बैठे बहुत ही सत्कारयोग मेरी भैनों, साड़ी बहुत ही सत्कारयोग प्रेस तो आए मेरे वीर, सामने बैठे मेरी भैनों, भरावो, बुजुर्गों, नौजवानों, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, जय श्री राम। सब तो पहला मैं महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का इत्थे बਨੂੜ ਚ ਆਉਣ ਦਾ मैं जी आया कहता ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ या हरेक धर्म का सत्कार है या हरेक वर्ग अज सुखी है तो महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी करके है। ते मैं ये गल भी कह सकता जदों दे महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सीएमशिप तो इस्तीफा दिता ते आप देख ही सकते हैं पंजाब के की हालात ने, पंजाब विच किन्नी लॉ एंड आर्डर, बिल्कुल लॉ एंड आर्डर नहीं है नहीं ते दहशत का माहौल है। मैं ये भी कह सकता जिमें कि महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री रहंदे 1 लाख करोड़ निवेश पंजाब विच प्राप्त होया, लगभग 3 लाख लोग 3 लाख लई और नौकरियां दित्तियां। आशीर्वाद स्कीम राशि नूं 15,000 तो वधा के 51,000 रुपए किया। 5,062 लाख किसानां नूं सीधी नगद राशि 4524 करोड़ के कर्जे माफ किए। कहण नूं भाव है कैप्टन साहब ने जाना, मैं गिणाण लगा समा बहुत लग जाना। जिवें कि साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने जिहड़े कि अज जिहड़े मैं ये गल कह सकदा देश जिहड़े 70 सालां च काम नहीं होए वो काम करते। जिवें कि आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण योजना, उज्जवल योजना, राम मंदिर की उसारी एक ऐतिहासिक फैसला सी जिसकी गवाही पूरे देश ने दी।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਟਰਸਟ ਦੇ ਥਰੂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ 1500 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ 1500 ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਕਿਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ। जगदीश कुमार जग्गा। जग्गा जी तुम आगे बढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਇੱਕ MC ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਰਸੋਂ MC ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੂਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੇ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁੱਢਣਪੁਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਸੌਰੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਨੂੜ ਵਾਸਿਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਬਨੂੜ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਨੂੜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਪਥ ਕਰ ਲਓ। ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸਵਰਾਜ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਾ ਲਾਇਓ। परम सत्कारयोग साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ते केंद्र तो आए साडे मंत्रीगण महनाज शख्सियतां, जिवें मैनूं कहा गया सिर्फ 2 मिनट लाओ। 2 मिनट दी ही गल है कि देखो 3 पार्टियां दा समझौता होया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सिर उत्ते बड़ा वड्डा सेहरा वजदा है कि जिहड़ा सिद्धू ने ते चन्नी ने पंजाब दी हालत नूं गरत वाल सुट दिता सी अते श्रोमणी अकाली दल बादल ने लगातार 10-15 साल पंजाब नूं लुट्टिया ते कुट्टिया ते एक माफिया राज कायम कर दिता सी। ते साडे विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी दे सोच नूं पहरा देंदे होए साडियां 3 पार्टियां इकट्ठियां होईयां ने, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त, पंजाब लोक कांग्रेस ते बीजेपी। हुणे जग्गा जी ने जिवें आख्या, मैनूं पिछों हथ ठोका आ रहा है, गल्लां बहुत सारियां ने कहण लई, पर आदर रखदियां होइयां इन्हां शख्सियतां दा मैं इन्ना ही कहना चाहांगी कि असीं घर घर जाके मैसेज पहुंचाइए कि इस बार कमल दा फुल खिलाना है और बैट और हॉकी और बॉल उत्ते असीं वोट पानी है, टैलीफोन ते वोट पानी है। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗਾ।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज इस मौके पर मैं एक ही मिनट में आपको 2-3 बातें कर रखूंगा कि मैं बहुत सारे इलाके, पंजाब के इलाके में, कल मैं लुधियाना में भी गया, लुधियाना गया, जलंधर गया, पटियाला में मैं घूम रहा हूं। दिन पर दिन रोजाना भारतीय जनता पार्टी और ये संयुक्त मोर्चा और हमारे पीएलसी की इस गठबंधन की रोजाना मोदी जी के नेतृत्व में रोजाना हवा बन रही है बहुत ज्यादा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं अगर सुरक्षित हैं, पंजाब के अंदर अगर शांति का माहौल बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये तीनों गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। और ये 100% मैं कह सकता हूं दावे के साथ, वाहेगुरु जी की कृपा से और भगवान श्री राम की कृपा से ये तीनों की सरकार मिलकर के मिली जुली जो कोलिशन की सरकार बनेगी, आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं आपसे अपील करता हूं कि सब मिलकर के भाई जगदीश जग्गा आपके सेवक के रूप में, आपके जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सेवा ही संगठन, उस सेवक के रूप में जगदीश जग्गा जी आपको मिला है। और उसके साथ मिलकर के भाई असीम गोयल जी, भाई सुभाष जी हमारे कुरुक्षेत्र से एमएलए सुभाष जी, असीम गोयल जी, सारे मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पीएलसी का एक एक कार्यकर्ता, संयुक्त अकाली दल का एक एक कार्यकर्ता मिलकर के सारे के सारे इकट्ठे होकर के भाई जगदीश जग्गा के लिए काम कर रहे हैं। और जग्गा आपके आशीर्वाद से जग्गा विधायक बनेगा। और मैं एक बात और भी कहता हूं कि राजनीति में पता नहीं लगता क्या माहौल बन जाए। आप ये बिल्कुल याद रखना, आपका आशीर्वाद मिलकर के जग्गा विधायक भी बनेगा और ऐसा समय भी आ सकता है राजनीति में कि जग्गा मंत्री भी बनेगा। ये गारंटी के साथ बात है। और कैप्टन साहब का, रानी साहब का, कैप्टन साहब का पूरा कैप्टन साहब का आशीर्वाद जगदीश जग्गा के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, हमारे नड्डा जी का आशीर्वाद, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी दिन रात मिलकर के जो काम कर रहे हैं। मेरी आपसे यही अपील है। सभी साथी हमारे बैठे हैं आपके बीच में, भाई हमारे जर्नैल सिंह जी, भाई हरपाल सिंह जी, हमारे वीरेश सांडेले जी, अभी आपके सामने बहुत ही ओजस्वी बात रखी, और हमारे भाई संजय टंडन जी, सह प्रभारी जी, हमारे भूपेश जी और भी सारे साथी, रिंकू मेहता जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के सारे, देवेंद्र बंसल जी, हमारे गौरव गौतम जी, भाई रंजन हंस जी, संजीव चौधरी जी, अशोक चक्रवर्ती जी, राकेश बिंदल जी, बलबीर सिंह जी, सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अरविंद होरा ने बहुत एक ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੇੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਜ ਵਜਾ ਕੇ जिंदाबाद कहा जाए। महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह, नरेंद्र मोदी जी, महाराजा
नरेंद्र मोदी जी, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह, अमित शाह जी, कैप्टन साहब का जिहड़ा मोड़ है, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दुष्यंत गौतम जी 1 मिनट वास्ते आ जाओ प्लीज। नहीं हुण तो भारत माता के आज इस बनोड़ राजपुरा चुनावी सभा में हमारे मध्य में उपस्थित पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अमरिंदर सिंह जी, अभी मैं अमरिंदर सिंह जी के पास में बैठा हुआ, मैं जब इनके पास में बैठा और इनसे मिला, जिन्होंने देश के हित में लगातार, बेशक आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कोरोना काल के अंदर किस प्रकार से पंजाब को बचाया जा सकता है, हर योजना को क्रियान्वयन करने का काम किया। और यही नहीं, जब पंजाब का हित होते हुए देखा और आपने मुख्यमंत्री की सीट को लात मारकर राष्ट्रीय हित के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का संकल्प लिया। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अमरिंदर सिंह जी, अभी आप जिनका मेरे से पूर्व भाषण सुन रहे थे, श्री जगदीश कुमार जग्गा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के यहां से उम्मीदवार हैं और लगातार यही नहीं आज उम्मीदवार बने हैं, जब वो उम्मीदवार नहीं भी थे, लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं, समाज की सेवा करते रहे हैं, दुखी और दरिद्रों के काम आते रहे हैं। और यही कारण है आज पूरे राजपुरा के अंदर मैं अभी पथ यात्रा करके आ रहा हूं। एक एक व्यक्ति ने यही कहा मेरे को कि आपने उम्मीदवार बहुत बढ़िया दिया है, ऐसा उम्मीदवार दिया है जो जनता से लगातार जुड़ा हुआ रहता है। और आज जिस प्रकार से आपने उनके विचार सुने और जिस प्रकार से कांग्रेस का उम्मीदवार उनसे घबराया हुआ है, लगातार अनैतिक कार्यों के द्वारा रोकना चाहता है, ये साफ जाहिर है जग्गा जी को विधानसभा में जाने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे मध्य में उपस्थित भाई अरविंद शर्मा जी, जो लोकसभा में सांसद हैं, हमारे साथी हैं, लगातार हरियाणा को छोड़कर यहां पर इस विधानसभा को नहीं पूरे लोकसभा को देखने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने गति देने का काम किया है, मैं ये बता सकता हूं कि आपकी गति का कारण है कि पंजाब, जिस समय हम 30 तारीख को हमने अलायंस की घोषणा की थी, उस समय पंजाब लग रहा था कि हम बहुत चौथे स्थान पर हैं, लेकिन कल का एक मैंने सर्वे देखा, मैं दावे से कह सकता हूं आज आपकी मेहनत और लगन के कारण ही है आज पंजाब बिना भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के विरोध सरकार नहीं बना सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और ऐसे ही हमारे मध्य में उपस्थित हरियाणा से भाई असीम गोयल जी, जो अम्पाला से विधायक है, श्री सुभाष सुधा जी एमएलए कुरुक्षेत्र, जनरल सिंह हैप्पी ओबीसी मोर्चा, सरदार हरपाल सिंह जी चिक्का, और विदेश सांडिल्य जी, हमारे संजय टंडन जी, जो हमारे हिमाचल के सह प्रभारी हैं, और चंडीगढ़ के भी आप प्रदेश सदस्य रहे हैं। बंधुओं, मुझे ध्यान आता है, ये पंजाब के आप जैसे सूरपीरों को मैं नमन करना चाहता हूं कि जिस समय देश आजाद हुआ था सन 1947 के अंदर, जिस समय देश आजाद हुआ था, देश अनेकों अनेक खुशियां देख रहा था, अनेकों आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कारण, अगर उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो पंजाब को पहली त्रासदी देखनी पड़ी कि पहली लाशों की कटी हुई ट्रेन पंजाब के अंदर आई थी। लेकिन पंजाब उससे भी उभर के आया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, पंजाब को देख रहा हूं, पंजाब के अंदर
वातावरण अनुकूल नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, व्यापारी हैं, बड़े बड़े किसान हैं, वो वातावरण अनुकूल ना होने के कारण उनके युवा बच्चे बाहर विदेशों को जा रहे हैं। उनको लगता है कांग्रेस के शासन के अंदर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रह सकते। मध्य वर्ग के लोग हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच कर बाहर बेचने का काम कर रहे हैं। नशा इस प्रकार से पंजाब के अंदर छा गया है कि जो आदमी अपने बच्चों को बाहर नहीं बेच सकता, उनके बच्चे और परिवारों को देखो, माँ बाप हैं, माँ बाप जिंदा हैं और उनके बच्चे नशाखोरी के कारण जीवन छोड़ के जा चुके हैं। और ऐसा ही नहीं, अमरिंदर सिंह जी, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का, जब मैंने पूछा, जहां पर मुझे किसी ने बताया कि पानी का लेवल जहां 6 मीटर हुआ करता था, आज 200-250 मीटर पे पानी का लेवल चला गया। ऐसा पंजाब जो 5 नदियों से बना हो, उसका पानी का लेवल नीचे चला गया हो, वातावरण अनुकूल ना हो, और नरेंद्र मोदी जी जैसे कंधों के ऊपर ऐसा जो पंजाबियत को जीने वाला, जो सिखिज्म को जीने वाला, जिन्होंने वीर बाल दिवस का बनाने का काम किया, उन्होंने लंगर से जीएसटी हटाने का काम किया, अनेक काम किए हैं। मैं आपसे यही निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आ रहा हूं, आज पंजाब के सभी लोग मिलकर यहां पर मोदी जी पर विश्वास करते हैं, मोदी जी की सरकार देखना चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आपके भी साथ में हरियाणा में भी चल रही है, हिमाचल में भी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। वहां पर कोई अनैतिक काम नहीं होता, वहां के लोग गौरव प्राप्त करते हैं, फैक्ट्रियों का विकास चल रहा है। इसलिए पंजाब का विकास के लिए जो अंडर करंट चल रहा है, जहां की जनता और जन जागरण चाहता है कि मोदी जी के हाथ में पंजाब सुरक्षित रहेगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आने वाली 20 तारीख को, आज 10 दिन है, और 10 दिन के अंदर आप नरेंद्र मोदी बनकर घर घर जाकर दोस्तों से, मित्रों से, बंधुओं से कहेंगे कि आपने जगबीर सिंह जग्गा को विधायक बनाना है। उससे नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूती नहीं होंगे, पंजाब का भविष्य भी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हुण बेनती करांगा महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं भी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ और अपने ख्याल रखन। महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह। महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह। श्री दुष्यंत गौतम जी, जग्गा जी मेरे नाल बैठे ने, भारतीय जनता पार्टी के सारे ही जेडे अज प्रबंधक उरे ने, साडी पार्टी दे अज भी इत्थे जेडे प्रबंधक ने, और ढींडसा साहब दी अकाली दल दे भी अज उरे जेडे मेरे सारे साथी हो, और अज इत्थे जेडे बाकी विराजमान हो, दूर दूरों आए हो, इत्थों आए हो, इत्थे आके तुसी इस समागम दे विच जग्गा जी वास्ते तुसी शामिल होए हो। मैं एक गौतम जी तुहानूं दसना चाहुंदा एक गल, ये साडा एक बहुत छोटा पिंड सी, हुण तां शहर बनन लग गया, और ये बड़ा इतिहासिक पिंड सी पटियाले दा, ये पटियाला रियासत का एरिया सी, और इहदी हिस्टरी ये है कि एक तानसेन जो से अकबर बादशाह उन्हां दे नाल श्रीनगर चले गए से, और उत्थे बादशाह आए अफगानिस्तान दे विचों, ते उन्होंने कहा कि साडे गवैये जिहड़े नाल आए हैं वो बड़े पहुँचे हुए गवैये ने, ते अकबर ने कहा कि नहीं, मेरा तानसेन ते कोई बराबर नहीं कर सकता। तो फिर एक बैठक हुई, उस बैठक के विच एक राग है दीपक, अगर दीपक नूं कोई गाए, इन्नी ताकत हुंदी है उस राग च, उहदी आवाज़ दे विच कि दीवे जल जाते से अपनी ताकत दे विच। और बादशाह ने कहा तानसेन नूं कि तू ये गा, नैचुरली उन्हें जित गया, लेकिन ये नहीं पता सी बादशाह नूं कि जिहड़ा दीपक गांदा है, अगर वो अच्छी तरह गाए और दीवे जल पैन, तो फिर उहदे गले दे विच अग लग जाती है और वो बच नहीं सकता। तो उन्हें दीपक गाया, दीवे जल पे,
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਗਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਲਹਾਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਗਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਪਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਨਸੇਨ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਈ ਉਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਔਰ ਤਾਨਸੇਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਨੂੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਈ ਬੰਨੋ, ਮਾਈ ਬੰਨੋ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5000 6000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨੂੜ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਾਈ ਬੰਨੋ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ 5-10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਨੌਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਲਾਲੜੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਲੜੂ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਟੀਨ ਦਾ ਸ਼ੈਡ ਸੀ, 2-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਰੈਫਿਊਜੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਬਸੀ 2-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮੁੜਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1-2 ਢਾਬੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ 83 ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹੀਦ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੀ ਮਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 83। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 83 ਬੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਜਾਵੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਚ ਗਿਲਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ।
अगर तेरे च इन्नी हिम्मत है जाके उन्होंने कहे कि साढ़े जवानों को मारन तो बंद करेगा अपना काम। दोस्ती पाए हिंदुस्तान नाल, हिंदुस्तान दोस्त सारे का बनना चाहता है, असं नहीं किसी साडा किसी नाल बैर नहीं, लेकिन उन्होंने सोचना चाहिए। उन्होंने मन च पता नहीं की है पाकिस्तान के मन जिस तरीके नाल गल्लां चल रही ने इत्थे, और नुकसान होगा साडा पंजाब दा। साडा 600 किलोमीटर उन्होंने नाल है, और इत्थे ड्रोन पहुँच रहे हैं, इत्थे असला। हुण मैं असले का जिक्र नहीं करना चाहता कि लोग घबरा जान, लेकिन बहुत असला उन्होंने भेजा। क्यों? और कारण है कुछ, क्या कारण है ये नहीं सानू हाले तक समझ आ रही। पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत और साड़ी पंजाब की हुकूमत ने इन्हें कोशिश बहुत की। अज बैठे ने, परसों 13 तरीक को साढ़े गृह मंत्री जी आ रहे हैं। मैं आस करदा कि तुसीं सारे आओगे उत्थे पटियाले उन्होंने सुनने वास्ते, वो दसणगे तुहानूं, वो भी गल्लां दसणगे। तो ये ड्यूटी जिहड़ी बनदी है ये साडे सारिਆਂ ਦੀ बनदी है। छोटे तो छोटा, बड़े तो बड़ा जिहड़ी वोट पा सकदा है वो वोट पाओ तुसीं एक उही जी पार्टी वास्ते जिहड़ी देश की सुरक्षा कर सके। अज कैसे होया कि मैं बीजेपी दे नाल शामिल होया, मैं दसदा तुहानूं। जदों मैनू कांग्रेस पार्टी ने कहा तुसीं इस्तीफा दे तो मैं उदों नहीं देता। 7:30 सवा 10 बजे सवेरे मैनू टैलीफोन आया कांग्रेस प्रेजिडेंट का, सोनिया गांधी का, कि अमरिंदर मैं आई वॉन्ट यू टू रिज़ाइन। मैं कहा ठीक है जी, थोड़ी पार्टी है। मैं 4 बजे गवर्नर को मिल के अपना इस्तीफा देता। तो फिर मैंने कहा कि मैं हाले रिटायर होने जोगरा नहीं। इंसान नू हर वेले जदों जिन्ना भी उहदे जिस्म दे विच जोर है, जो सोच है, वो अपने देश और अपने सूबे वास्ते लाउणी चाहिए। जदों वो बंदा समझे कि हुण मेरे तो मेरी वस की गल नहीं, फिर चलो बेशक रिटायर होए। मैं रिटायर होने जोगरा नहीं। वाहिगुरू ने यार ताकत दी है, दम मैं दिता है, और मैं लड़ूंगा, और मैं अपने देश वास्ते और अपने सूबे वास्ते लड़ूंगा। और यही मैं थोड़ा दसना चाहता, अज मैंने खुशी है, चाहे साढ़े विरोधी ने, लेकिन प्रकाश सिंह बादल भी मैदान च उतरे आए। 96 साल की उम्र है उन्होंने, वो भी चाहते थे कि मैं लड़ो, शौक नाल लड़ो। की तुसीं प्रोग्राम दिंदे हो वो लोगों के मन है, वो मनन या ना मनन। इत्थे ही मैनू याद है हुण कुछ जमाना कुछ यहो जिहा बन गया, लेकिन जदों मैं पार्लीमेंट में सी 1980 तुसीं भेजिया सी मैनू, उत्थे मैं जब बैठा, असीं कदे भी सानू पता लगदा सी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अज बोलन लगे ने, सारा सेंट्रल हॉल खाली हो के असीं अंदर पहुँच जाते से उन्होंने सुनने वास्ते। बहुत महान से जिस तरीके नाल बंदे। मेरी खुशकिस्मती कि मेरे प्रधानमंत्री रहे, जदों मैं मुख्यमंत्री सी पहली बार, बड़ा प्यार रहा साडा। और साडे मौजूदा मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, जदों मैं इन्हों पहला कदों मिलिया सी, मैं मिलिया सी जदों ये उरे दे प्रभारी से पंजाब दे, और साडे पंजाब केसरी आई थिंक हर महीने बाद वो एक उन्हां दा हुंदा सी जिथे रिफ्यूजियां नूं कंबल देंदे से, होर चीज़ां इहो जिहियां चीज़ां देंदे से। तो एक बार मेरे नाल बैठे, बहुत सालों की गल है, 20-25 साल हो गए होने, तो मैं मिलिया नहीं सी, तो मैं अपने आप को इंट्रोडक्शन की, कहते मैं हूँ मोदी, मैं ये हूँ। तो मैंने कहा जी बड़ी खुशी हुई है थोनों मिल के। फिर कदों मीट मिले सी, जदों 2002 चो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया, उदों चीफ मिनिस्टर की मीटिंग होंदी रही। उस तो बाद फिर मैं हुण जदों चीफ मिनिस्टर बनया, हुण वो साडे प्रधानमंत्री से। सो बहुत एक गूढ़ा एक किस्म का प्यार साडा बनया। तो मैं तुहानूं दसन लग्या सी, जिस दिन मैं उरे बीजेपी नाल मेरी सोच सी कि मैं मिलवर्तन करा, पोलिटिकल जोड़ शोड़ करिए। असी पार्टी बना ली सी, सिद्धू साहब उहदे विच ही से। और मैं उस दिन होम मिनिस्टर साहब, गृह मंत्री साहब के कोल गया, और मैं क्या अमित शाह जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। कहते कि मैं क्या, हम एक पार्टी बना रहे हैं और आपके साथ हम लड़ना चाहते हैं इस इलेक्शन में। मुझे देख के मैंने कहने पक्की बात, मैं क्या पक्की बात। कहते बहुत खुशी की बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर को बोल दूँ। मैं क्या प्लीज़ बोल दे। फिर शाम को उन्होंने टेलीफोन आया मैनू कि PM साहब ने कहा कि PM साहब को 11 बजे तुसीं सवेरे रिंग करो। उन्होंने बड़ी खुशी हुई है सुन के। तो मैं सवेरे अखबार पढ़ रहा सी, तो 11 बजे तक ही 6:30 बजे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन मैनू आ गया। तो मैनू कहते कैप्टन साहब
अमित जी ने मुझे रात ये बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ। 20 साल तो बाद असी इकट्ठे हुए हैं, 20 साल तो बाद। तो मैंने कहा जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद थोड़ा। नहीं नहीं, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। तो ये क्यों? क्योंकि वो भी सोचते से कि साडी पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट विच ये मजबूती आनी चाहिए और जेड़े भी एको हम ख्याल ने एको सोच है उन्होंने उन्होंने इकट्ठे होना चाहिए। और साड़ी बिल्कुल देश की रक्षा बीजेपी पूरी चाहती है, असी चाहते हैं, ढींडसा साहब चाहते हैं, सारे एक पासे असी हो गए कि आप देश को मजबूत करना है। मजबूती के नाल की होगा? एक तो सुरक्षा, दूसरा अगर कोई इत्थे असी चाहते हैं कि इंडस्ट्री लवाए, हुण बच्चे बैठे ने उरे मेरे बहुत बैठे ने, तुहानूं पता है बड़े औखे तरीके नाल पिछले 4.5 साल मैं 22 लाख बच्चों को नौकरी दी और पंजाब दे विच 22 लाख। और वो कैसे किया? इस तो अलावा कि उन्होंने नौकरियां दवाती, असी एक स्कीम चलाई कि 1 लाख करोड़ रुपया इंडस्ट्री का पंजाब दे विच लगना चाहिए है भविख वास्ते, जिते नौकरियां भी होन, आर्थिक साधन भी बदन सूबे दे। और वो मैनू खुशी कहते कि 18 सितंबर जो मैं छड्डी है कांग्रेस, उस तो पहला 1 लाख करोड़ साढ़े पंजाब दे विच लग चुकिया सी। और अज इंडस्ट्री लग रही है, बिल्डिंगां बन रही ने। MOU की गल नहीं मैं कर रहा लिखत पढ़त की, ये असली जो धरती के उपर लग रहा सब कुछ। जाके देखो मोहाली के कोल जाके जिथे भी मर्जी तुम जाके देख के आओ, ये लग रहा काम। और साल 1.5 साल दे विच तैयार हो जाएंगे, आर्थिकता उतों जो सरकार नूं टैक्स आउणगे वो आउणगे, पर साडे बच्चों वास्ते नौकरियां। मैं मेरी एक ख्वाहिश है कि अज बच्चे अपने छड्ड के पिंडां नूं अपने मापिआं नूं कहंदे ने किला बेच दिओ, 2 किले बेच दिओ, सानूं टिकट दिओ जी, असीं कैनेडा जाना है, असीं आस्ट्रेलिया जाना है। ये नहीं मैं चाहता। मैं चाहता पंजाब दे विच इन्नी आर्थिकता बढ़े कि वो बच्चे मुड़ के इत्थे होण और साडे पंजाब दे विच काम करन। और ये है जदों कोई कर सकते। रोज़ मैं सुनता है सिद्धू बोलता है, चन्नी बोलता है, पता नहीं होर सारे बोली जाते हैं, इन्होंने पता तो होंदा नहीं कुछ, बोलने की इन्होंने आदत है। और बोली जाते हैं कि ये तो जी इत्थे दा अमरिंदर सिंह और बीजेपी ये सरकार तो पहला ही बनाई बैठे से इत्थे। मैं तुहानूं एक गल दसां, कोई सूबे की सरकार नहीं चल सकती जब तक सेंटर की सरकार नाल तुसीं संबंध नहीं रखते। ये समझना सानू चाहिए। और ये जिहड़ी हुकूमत दे नाल असीं अज मैं मंग के लेती सी, मैं मंग के कहा सी कि मैं इस तुहाडे पार्टी दे नाल आउणा चाहुंदा। तुहानूं पता कितनी देर होएगी? 2 साल तो हुण रह गए इस हुकूमत ते। और अज मैथों लिखा लो 5 साल हो रहे बीजेपी की हुकूमत होएगी दिल्ली दे विच। और अगर 7 साल तो बाद तो वाहिगुरू जाने, मैं पता नहीं होवांगा दुनिया च नहीं होवांगा, लेकिन 7 साल वास्ते आप बीजेपी सरकार देखांगे। और अगर असी ढींडसा साहब की सरकार और उन्होंने हुकूमत और असी उन्होंने दे नाल संपर्क रखांगे तो पंजाब का भविख कुछ असी बना सकांगे। ये बगैर असी नहीं कर सकते। साढ़े कोल गुंजाइश नहीं है, साढ़े कोल पैसा नहीं है, पैसा बर्बाद हो चुका बहुत। हुण 111 दिन कहना चन्नी, 111 दिन 33,000 करोड़ इन्हें बर्बाद करता, कितने गया? उही सिर्फ अपना बोर्डा के उपर अपने तस्वीर लाउणियां या कुछ होर यह जी गल्लां करनियां, ये नाल हुकूमत नहीं बनती। ये तो कम खराब करने की गल्लां ने। अज पंजाब नूं चाहिए, अज मैं तुहानूं दसदा, अगर वाहिगुरू करे असी हुण साडी हुकूमत बन जाए इत्थे पंजाब दे विच, तां पंजाब बचूगा, नहीं पंजाब नहीं बचता। तुहानूं पता है कि अज साडे कोल जद नूं नवीं हुकूमत आएगी, महीना ही रह गया हुकूमत आउण नूं, साडे कोल तनख्वाह जोगरे पैसे नहीं है देण नूं अपने लोगों नूं, तो सानूं सेंटर की लोड़ बड़ी पैनी है। और बीजेपी की हुकूमत है जिहदी साडी लोड़ पैनी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि असी कोई, मैं तुहानूं पहलां ही तैयारी कर रहा कि तुहाडे कोल आवांगे असी पैसे मंगण वास्ते, पर मैं तुहानूं इसलिए दस रहा क्योंकि ये जदों ताईं आपां सारे नहीं समझते कि पंजाब नूं अगर बढ़ाउणा है, एक तो तुसीं अपने देश नूं मजबूत कर रहे हो, एक तुसीं पाकिस्तान की साहब की सरहद के उपर तुहाडी सरहद है उहदे नाल मिलदी है। और नाले जदों एक सूबा मजबूत हुंदा है, इंडस्ट्री आउंदी और बच्चे साडे लग जाते हैं, तो बच्चे और सूबे का भविख बनता है।
इस करके मैं चाहुंदा कि होवे बीजेपी दी सेंटर च रवे सदा और असी इत्थे रहीए रल के इक्को ही साडा अपने सूबे वास्ते अपने काम करिए ना। मैं जानदा कि तुसी बड़ी देर दूर तो आए हो और मैं थोड़ी गल्लां करना चाहुंदा सी। ये साधु साहब मैनूं दस रहे ने, ये मैं लिख चुकिया गडकरी साहब नूं। ये साडी एक नवीं सड़क बन रही है कठुआ दिल्ली तक इधरों, और कुछ इत्थे लिंक रोड जिहड़े साइड रोड्स उत्थों आउणगियां, कुछ इत्थे भी अपनी धरती है। इन्हां दे घर इन्हां ने मीटिंग रखी सी कुछ दिन पहला, तो कुछ किसान बनाए से उत्थे पैसों की जमीन की कीमत की गल चली सी। वो मैं लिख चुकिया, गडकरी साहब ने भी लिख चुकिया, सारे प्रबंधकों को लिख चुकिया, और यदा कुछ कहते सारे ने मैंने दसिया कि यदा कोई हल कढ़ रहे हैं, कढ़ के फिर असी अपनी जी और ये उन्होंने ये पहली बार नहीं, उधरले पासे भी संगरूर साइड और बरनाला साइड उधर भी यही गल हुई सी, और उदों भी असी गल की। तो मैं क्या सारे ये नहीं हो सकता कि आ जी जमीन है, आ जमीन है, ये जमीन 1 लाख किला आह, और इतने चक के आ लिख दो ये अद्धा 50,000 रुपए का क्या मतलब लॉजिक है। तो कोई इतने गड़बड़ करता है इतने पंजाब की सरकार दे विच या कोई जो गड़बड़ होंदी है, गडकरी साहब ने कहा मैं आप परसनली इसको देखा कि आ काम ना हो। और जेडे लुटमारी है जेडे जेडे इतने आ ही कर रहे हैं आ सारे चन्नी शनी। और मैनू हैरानगी कांग्रेस सी, देखो पार्टियां की अपनी अपनी सोच होंदी है, लेकिन जेडे बंदे ने उहदे घर चों 10 करोड़ रुपया निकलिया, और उत्थे जेड़ा बंदे दे उत्थे लिख के दिता है जिहदे घरों लिखिया है कि जी कुछ तो ये तो रेते का पैसा है, बाकी साडी पोस्टिंग और ट्रांसफर का पैसा है। मतलब कि जिन्हों असी कदे पोस्टिंग ट्रांसफर करते से तो पैसा लैके असी ट्रांसफर करते से, और उस बंदे नूं तुसीं अज कांग्रेस का मुखी बनाया कि वह लड़ाई लऊगा चन्नी सामने रह के। और वो 40 MLA जिन्हां दी लिस्ट है कि ये रेते का गड़बड़ करते से, उन्होंने सारे टिकट देते दोबारा। क्या सोचती है कांग्रेस, लुटनी दुनिया को खत्म करना है तुसी। मैनू अफसोस है क्योंकि मैं बहुत देर रहा कांग्रेस, मैं रहा पहली इलैक्शन में लड़े हैं 1977 के विच, कितने साल हो गए, लेकिन आ काम नहीं मैं कदे देखा सी जी हुण कांग्रेस जिथे उतरे आई, जिस काम नाल तुसी लुटमार इत्थे करी ये करते हैं। उही आ दूजा जिहड़ा है आ दिल्ली वाला कि नाम है केजरीवाल, केजरीवाल हर बीबी नूं मैं 1000 रुपए दूंगा पंजाब च, भाई तू पहला दिल्ली के बीबियां नूं तां दे दे 1-1000 रुपए, उत्थे तो दे दे। 3 साल की उत्थे उहदी सरकार 3 बार वो इलैक्ट होया है, कोई कदे सोचा कि किसी बीबी नूं मैं मिनिस्टर बना दा, कोई मिनिस्टर तो बना दिंदा उत्थे। ये जिहड़ियां गल्लां ने ना ये वोटां खिच्चण दीयां गल्लां ने, बस होर कुछ नहीं। तुसी सोचना है पंजाब आ है साडा शेर, इत्थे आओ जगह एक तगड़ा जग्गा मैं लाया इन्हों नूरे ताकि हरदयाल सिंह दब लैन, दब लोगे ना और मैंने पूरा भरोसा कि इस शेर ने अज इतों जितना है, और इन्हों के जितन नाल जितेगा बनूड़, जितेगा राजपुरा हल्का, जितेगा पंजाब सूबा। और मैं आस करदा कि तुसी ये हुण गल्लां नूं बाकी आपां छड्डीए, आ हफ्ता रह गया, अमित शाह जी आ रहे हैं 13 नूं, जरूर भेजना बंदियां नूं सारिआं नूं उत्थे मिलण। पर उस तो इलावा हफ्ते दे विच हुण सिखर लै जाओ लड़ाई नूं, और इन्हां नूं तगड़े तरीके नाल जिताइए ताकि जित अपने सूबे की और अपने देश की होवे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वाहिगुरू जी का खालसा। भाई महाराज साहब मैं थोड़ा 1 मिनट सिर्फ लेना है। सुखजीत सिंह सुख जेडे ने सर MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਦੇ हाँ बहुत अच्छे परिवार ने। शाबाश दो, बड़ा मोटा परिवार है। आप बोल दो ना रिंकू, आप बोलो। रिंकू मंडल अध्यक्ष हैप्पी जी का, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद।
माइक मुइक रखवा दो ना वहाँ। ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 22 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜੋ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਤਕੀ ਲਾਤਾ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਤਕੀ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 50 ਜਾਂ 60 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ADGP ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਤੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੋ, ਪਕੜੋ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ CBI ਕੋਲ ਹੈ। CBI ਕੋਲ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ CBI ਦੈਟ ਕੇਸ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਦਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ CBI ਕੋਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਪੜ੍ਹਨ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ, ਜੋ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਜੱਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, 1 ਮਿੰਟ।